Jai Hind to everyone. This is our 9th lecture. In previous lecture we have done exercise 1.7 till to question number 3, and in previous lecture we have started question number 4a. Now क्वेश्चन नंबर 4b में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों मेथड यूज़ होती है। अब देखो b में क्या है, यहाँ पे बीच में सब्सट्रैक्ट है, तो जैसे आप लोग ऐड करते हो वैसे ही सेम क्या करना है आप लोगों को माइनस करना है। तो उसके बाद वाले तीनों b, c एंड d तो आपको वो अपने आप ट्राई करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Find the multiplicative inverse or reciprocal of the following. First one, -3 multiplied by 7 upon 4. Okay, the question number 5 is find the multiplicative inverse or reciprocal of the following. यहाँ पे जो डिजिट दी उसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है और रेसिप्रोकल करना है। द फर्स्ट वन -3 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या दिया है मल्टीप्लाई, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या हुआ 1। तो अब यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 ज़ा 21 माइनस 21 अपॉन 4 1 ज़ा 4। अब इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसका इनवर्स करोगी तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 21, बट उसके साथ जो साइन होती है वो चेंज नहीं होती है, तो -4 अपॉन 21। नाउ सेकेंड 15 अपॉन 37। अब देखो यहाँ पे डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है ही और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 अपॉन 37 उसका रेसिप्रोकल 37 अपॉन 15। ओके, नंबर C1 -21 अपॉन 38 उसका रेसिप्रोकल 38 अपॉन 21 -38 अपॉन 21। तो उसके बाद है D में देखो क्या करना है, दोनों को पहले क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दो, D तक करवा देती हूँ आपको। देन उसके बाद E, F, G और H वो आपको खुद करना है। 4 अपॉन 5 इंटू -2 अपॉन 3। अब इन दोनों को क्या करूँगी मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 -8 5 3 ज़ा 15 उसका रेसिप्रोकल 15 अपॉन 8 -15 अपॉन 8। क्यों माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में A, B, C एंड D उसके बाद वाले 4 सम्स आपको अपने आप करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द मिसिंग रैशनल नंबर्स। Question number 6, fill in the missing rational numbers. Also state the property used. ओके, नाउ फर्स्ट वन, अब यहाँ पे क्या कहा है फिलिंग द मिसिंग रैशनल नंबर्स ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्ट वन 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 9 ब्रैकेट ओवर
इक्वल 3/7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डैश इंटू 8/9। ओके, अब देखो यहाँ पे तीनों रैशनल नंबर्स है, तीनों रैशनल नंबर्स में कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की। 3/7 इंटू ब्रैकेट में -4/5 इंटू 8/9, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? तीनों रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन आता है। 3/7 8/9 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, तो कौन सा डिजिट मिसिंग है? -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे मेंशन करना है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। B1 28/31 मल्टीप्लाई -17/19 इक्वल ब्रैकेट में -17/19 इंटू डैश। ओके, अब देखो यहाँ पे 28/31 इंटू -17/19, यहाँ पे सिर्फ कितने रैशनल नंबर्स है? 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में। अब उसके ऑर्डर क्या कर देंगे? चेंज कर देते हैं। A इंटू बी, तो B इंटू A, तो A वहाँ पे क्या है? 28/31। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, इसके पहले हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद है C, D, E एंड F, तो यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, simplify the following and express the result in the lowest term. First one, 5/8 multiply -6/20 multiply 11/18 multiply -4/33। ओके, अब इसमें क्या करें? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट टर्म। यहाँ पे क्या कहा है? पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको किस में करना है? लोएस्ट टर्म में। बट हम लोग क्या करेंगे? यही डिजिट है, उसमें से जो डिजिट कट होती है, मतलब जिसका लोएस्ट टर्म होता है, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आंसर, ये क्वेश्चन फिर से लिखना है। 5/8 मल्टीप्लाई -6/20 मल्टीप्लाई 11/18 मल्टीप्लाई -4/33। अब क्या करना है? आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, मतलब कि कौन सी डिजिट कौन से टेबल में आती है। नाउ सी, 5 है वो 20 के टेबल में आता है। जैसे जैसे आपको पता चले वैसे वो डिजिट कट करनी है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब देखो 11 और 33, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब वापस और एक डिजिट होगी 6 और 18, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा, बट कैसा आएगा? -1। सेम वे यहाँ पे भी क्या आएगा? -1। 6 3 ज़ा
18. नाउ यू सी न्यूमरेटर में सब में क्या आ गया है, ऊपर 1 आ गया है. 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ओके. अब इन जो डिजिट्स बची है वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आती है, तो उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 अगेन 1 1 ज़ा 1. अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको रूल समझाए थे, दोनों साइन एक जैसी हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में. तो आंसर आया 1. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा करना है. ओके. 8 3 ज़ा 72. 1 अपॉन 72 इज अवर आंसर. आपको ये भी कर सकते हो 8 1 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9. ओके. तो 8 9 ज़ा 72. ओके. नाउ सेकेंड वन, B -2 upon 7 multiply -28 upon 15 multiply 5 upon -4 into 3 upon 8 multiply 9. ओके. अब क्या करना है, वापस यही डिजिट फिर से रिपीट करेंगे. -2 upon 7 into -28 upon 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन -4 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 9. 9 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1. सेम वे ए में किया था, सेम वे हमें बी में करना है. जो डिजिट कट होती है उसको कट कर देना है. अब नाउ सी 5 और 15. 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15. अब सी 3 and 3 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा. ओके. अब 2 करेंगे, -2 एंड -4. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4. अब क्या करेंगे 7 और 28. 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28. बट कैसा, -28. नाउ सी अब कोई भी डिजिट कट होगी. यस. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है, तो क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. बट कैसा, -2. अब सी 1 बचा, फिर -2 फिर 1 अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8. अभी भी कट हो रहा है, देखो -2 और यहाँ पे 8 है, तो 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 8. तो अब यहाँ पे कौन सा आया, -1. अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे माइनस है, बाकी सभी डिजिट्स कैसी है, पॉजिटिव. तो मैंने आपको समझाया था एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में. तो 9 1 ज़ा 9. और नीचे देखो सब डिजिट कैसी है, पॉजिटिव है, और 4 1 ज़ा 4. तो आंसर है -9 अपॉन 4. ओके. नाउ उसके बाद सी 6 upon 13 multiply 4 upon 27 multiply 39 upon 24 multiply 2. अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1. वापस रिपीट करना है डिजिट. ओके. अब डिजिट को क्या करना है, कट करना है, राइट. 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 3 1 ज़ा 13 1 ज़ा 13 13 3 ज़ा 39 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा
27। अब देखो कोई डिजिट नहीं होगी, सब में ऊपर 1 बचा और यहाँ पे 2 और नीचे बच्चा है सिर्फ 9। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आंसर आया 2/9। ये है हमारा आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 1.7 यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें कौन सा होमवर्क है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। उससे पहले मैं आपको होमवर्क यहाँ पे ही लिखवा देती हूँ, लास्ट में नहीं लिखूँगी क्योंकि लास्ट में आप फिर भूल जाओगे। होमवर्क है इसमें एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही किया था, तो B2 D करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी B2 F करना है। क्वेश्चन नंबर 3 B एंड C करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 B2D करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 E2H करना है एंड क्वेश्चन नंबर 6 C2F करना है। ये सारा जो मैंने आपको एक एक सम्स करवाए थे, बाकी के जो सारे सम्स है आपको होमवर्क में नोटबुक में करना है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट क्वेश्चन नंबर 6 भले फिलिंग द ब्लैंक्स है बट आपको लिखना है नोटबुक में, क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर्स। न्यू टॉपिक, topic division of rational numbers। ओके, तो उसका है टू डिवाइड वन रैशनल numbers by another multiply the first rational number by the multiplicative inverse or reciprocal of the second rational number of the second rational numbers। okay, P upon Q and R upon S है, तो क्या करेंगे, P upon Q डिवाइडेड बाय R upon S, then P upon Q। अब देखो, to divide one rational number by another multiply the first rational number by the multiplicative inverse or reciprocal of the second rational numbers। अब जब यहाँ पे हम डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स करते हैं, ये आप 7th और 6th दोनों में पढ़ चुके हो। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह पे उसका क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और जो सेकेंड डिजिट है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो S अपॉन R आ जाएगा, राइट। तो उसका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया, तो ये है उसका डिवीज़न ऑफ अ रैशनल नंबर। एक एग्जाम्पल, 6 upon 7 डिवाइडेड बाय
3/4। 6/7 को आपको टच नहीं करना है, मतलब जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकल नहीं करना है, सिर्फ सेकंड रैशनल नंबर्स को ही रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट कट होती है तो उसको कट कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 6 4 ज़ा 24 एंड 7 3 ज़ा 21। ओके, अब ये दोनों डिजिट किसके टेबल में आती है? आप देख सकते हो ये दोनों डिजिट 3 के टेबल में आती है। 8 3 ज़ा 24 एंड 7 3 ज़ा 21। तो इसका आंसर आया 8/7। आप लोग यहाँ पे भी कट कर सकते हो, अदरवाइज आंसर आ जाने के बाद भी उसका लोएस्ट टर्म कर सकते हो। बट मेरा आपको एक सजेशन है, आप यहाँ से ही कट करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। जैसे कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7। अगर किसी को डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 4 ज़ा 24, सॉरी 6 4 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21। आंसर आ जाने के बाद भी आप उसका लोएस्ट टर्म कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट उसके जो सारे नोट्स है वो आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे दिया गया है। ये है पेज नंबर 16 पे है ये डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये उसका स्टेटमेंट और विथ एग्जाम्पल आपको वो आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज of division of rational numbers। First one, closure property। Now see, closure property, a set of rational number is not closed under division। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मतलब कि जो रैशनल नंबर है का सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज नहीं होता है। जैसे कि P/Q डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। हम लोग सब में क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता था? 2 रैशनल नंबर्स आते थे, A एंड B, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3। सेम वे मैंने आपको पहले ही समझाया था, उसका क्या करना है? सेकेंड रैशनल नंबर्स है उसका रेसिप्रोकल करना है। 2/7 मल्टीप्लाई, इसका उल्टा करूँगी तो 3/5। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। तो आंसर आया 6/35। दिस वन इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज ये। अब यहाँ पे जो डिजिट कट होती है तो उसको क्या कर देना है? वहीं पे कट कर देना है। बट यहाँ पे कोई डिजिट कट नहीं होती थी तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो डिविजन्स में कोई भी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो नहीं होगी। देखो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, सो P/Q एंड R/S आर 2 non-zero रैशनल नंबर्स, देन P/Q डिवाइडेड बाय R/S, वो दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, देखो P/Q divided by R/S does not equal R/S divided by
P अपॉन Q। दोनों रैशनल नंबर्स एक जैसे इसमें नहीं होंगे, राइट। अब है उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property, division of rational number is not associative। सेम वे क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, कम्यूटेटिव भी नहीं होगी एंड एसोसिएटिव भी नहीं। तो P अपॉन Q डिवाइडेड बाय R अपॉन S ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय U अपॉन V डज नॉट इक्वल P अपॉन Q डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में R अपॉन S डिवाइडेड बाय U अपॉन V। तीनों रैशनल नंबर्स है, पर यहाँ पे तीनों रैशनल जैसे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिवीज़न में कोई भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, दैट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट, the next one is role of one। ओके, रोल ऑफ वन में अ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय वन इज अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। कोई भी डिजिट को हम लोग वन के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इटसेल्फ का ही आएगा। P अपॉन Q डिवाइडेड बाय वन इक्वल P अपॉन Q। P अपॉन Q इज अ नॉन ज़ीरो रैशनल्स नंबर्स। एग्जाम्पल है 7 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय वन, तो आंसर आएगा 7 अपॉन 9। अब उसके बाद लास्ट वन, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। P upon Q is a non-zero rational numbers, then P upon Q divided by P upon Q, तो आंसर उसका क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे देखते हैं, P अपॉन Q डिवाइडेड बाय P अपॉन Q। दोनों रैशनल नंबर्स कैसे है, सेम है। यहाँ पे डिवाइड है और सेकेंड रैशनल नंबर्स का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। P अपॉन Q मल्टीप्लाई Q अपॉन P। तो देखो ये दो P, यहाँ पे भी P, तो उसका आ जाएगा 1। Q और Q का भी क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आया, 1। एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका, 6 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 5। तो सेकेंड रैशनल नंबर क्या क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल 5 अपॉन 6, 6 6 कट हो गया, 5 5 भी कट हो गया, तो बचा क्या, 1। ओके, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद एक नोट है, अ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इट एडिटिव इनवर्स रिजल्ट इन -1। अगर यहाँ पे माइनस हो तो उसका हम लोग माइनस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, वो एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, जब भी आप रैशनल नंबर्स में सेकेंड रैशनल नंबर्स अगर माइनस है तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन रोल ऑफ वन एंड रैशनल नंबर्स डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ये सारी थी डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ विथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 स्टार्ट कर देते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी तो बाकी के 3 भी आप अपने आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक यहाँ पे समझा दूँ, देन आफ्टर यू हैव टू डू योरसेल्फ। एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिवाइड। फर्स्ट वन 8 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 6। ओके, 8 अपॉन 15। अब इसका क्या करना है, सेकेंड का रेसिप्रोकल कर देना है। तो डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
तो 2/6 का क्या करना है, उल्टा कर देंगे, तो 6/2। 2 और 8 दोनों को हम लोग कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 4 जा। अब देखो ये दोनों भी किसके साथ, 3 के साथ, 3 2 जा एंड 3 5 जा। अब कोई डिजिट कट नहीं होगी, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5। तो क्वेश्चन 1 इजी है, तो बाकी के तीनों सम्स आप अपने आप कर सकते हो। तो होमवर्क में है एक्सरसाइज 1.7 टिल टू क्वेश्चन नंबर 6 टिल टू हियर। थैंक यू।